techniblogic.com। हाय, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजिक हिंदी। आज की टेक न्यूज़ की सबसे पहली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से ये मालूम चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 महीने में अपना ही खुद का एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, जिस पे वो अपनी आइडियोलॉजीज़ और इस तरह की बातें शेयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थॉट है, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस उनका ये डिसीजन है कि वो अपना अलग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। उस पर कई यूज़र्स को लाएंगे एंड यूज़र्स आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि यूज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी भी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग बनी हुई है हर जगह जहाँ पे भी वो अपना थॉट्स कन्वे करना चाहते हैं। मेन रीज़न यही है उनका कि आपका ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब से वो जैसे बैन कर दिए गए थे बिकॉज उनके थॉट्स ऐसे थे या फिर वो बातें ऐसी बोल रहे थे जिसके चलते उनको बैन कर दिया गया था। तो वो चाहते हैं कि अब उनका खुद का प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो फ्रीली कन्वे कर पाएँ अपने थॉट्स। मैं इस टॉपिक पे कुछ और एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं ऐड करना चाहता हूँ, तो बस मैं नो कमेंट्स का टैग लगा के एज इट इज़ इस न्यूज़ को यहाँ पे छोड़ दूंगा। ब्राज़ील ने एप्पल के ऊपर ऑलमोस्ट $2 मिलियन का फ़ाइन लगा दिया है। रीज़न क्या है इस फाइन का? वो ये बोल रहे हैं कि जो उनके पुराने आईफोन्स थे उसमें भी अब चार्जर हटा के दिया जा रहा है इन्वायरमेंट सेविंग के नाम पे, तो इस तरह उनको चीज़ें वो पसंद नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ उनको कंप्लेन ये हो रही है कि अगर कुछ आईफोन्स ख़राब भी हुए हैं पानी के चलते, लेकिन उसमें बोला जा रहा है कि वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो एप्पल उसको कवर नहीं कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसके किसी डिफेक्ट या इस तरह की कोई चीज़ में। तो इन सब का सम मिला के ये डिसीजन उन्होंने लिया है और एप्पल पे $2 मिलियन का फ़ाइन ऑलमोस्ट लगा दिया गया है। एप्पल के लिए कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट देखने वाली बात ये होगी कि अब बाकी कंपनीज किस तरह से ब्राज़ील में या फिर बाकी कंट्रीज़ में भी किस तरह से अपना वो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स। चार्जर मेरे ख्याल से वापस ले आएंगे तो बेटर डिसीजन है। ऐसा भी कुछ कोई बड़ा मेजर सेविंग तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं देखने को मिल रहा है अब तक कि कैसे वो सेव कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को। अगर आपके पास कोई थॉट है या फिर कोई ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेनेट एक काफ़ी पॉपुलर मूवी है जो कि क्रिस्टोफर नॉलन ने बनाई थी, लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी। इतना ज़्यादा ये कमा नहीं पाई बिकॉज थिएटर्स ऑलमोस्ट हर जगह बंद ही हैं, कोई जा नहीं रहा थिएटर में मूवी देखने। गए होंगे तो बहुत लिमिटेड लोग गए होंगे अगर उसको देखने तो। लेकिन अभी डिसीजन ये लिया गया है कि HBO Max पे वो मूवी स्ट्रीम करेगी 1 मई से। अगर आपके पास HBO Max का सब्सक्रिप्शन है या फिर किसी तरह से उसका एक्सेस है तो आप उसको 1 मई से उस पर जाके देख सकते हैं। इंडिया में HBO Max फिलहाल अवेलेबल नहीं है। टेस्ला का तो आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में उससे पहले से, और उनका नेटवर्क थोड़ा जल्दी स्प्रेड हो रहा है कंपेयर टू अदर्स। नेटवर्क स्प्रेड होने का मेजर कारण ये भी है, टेस्ला को इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनके चार्जिंग नेटवर्क कुछ ना कुछ दूरी पे मिल जाते हैं। सो इसी चीज़ को एक तरह से चैलेंज करने के लिए रिवियन एक कंपनी है, वो अपना सुपर चार्जर नेटवर्क सॉर्ट ऑफ स्प्रेड करना चाह रही है अब यूएस में। वो भी प्लान कर रहे हैं कि हज़ारों की क्वांटिटी में वो सुपर चार्जिंग नेटवर्क लगाने वाले हैं। कंपटीशन हमेशा यूज़र के लिए डेफिनेटली अच्छा होता है, बट इस केस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में अगर सब कंपनीज मिल के एक यूनिवर्सल चार्जर की तरफ काम करें, जैसे कि मार्केस ने जो कि MKBHD हैं अपने चैनल पर उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि अगर सब लोग एक यूनिवर्सल चार्जर पे काम करें, सब कार्स उस पर्टिकुलर एक ही चार्जर को यूज़ कर पाए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा ओवरऑल ग्रोथ के लिए। एसर पे अभी रिसेंटली एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था जिसमें जो कि अटैकर ग्रुप है वो उनसे डिमांड कर रहा है $50 मिलियन की इन एक्सचेंज ऑफ शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन जो उनके यहाँ से चुराई गई थी। उन्होंने कुछ उनके नेटवर्क में हैक किया, कुछ इन्फॉर्मेशन चुराई, उसी के बदले अब वो $50 मिलियन मांग रहे हैं। एसर ने अभी कोई सॉलिड कमेंट इसके बारे में डिटेल वे में नहीं बताया। अब आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि एसर इसको कैसे डील करता है। इंडिया में जो इसरो है उसके चेयरमैन ने ये बोला है कि अभी वो 3rd जॉइंट मिशन पे काम करने वाले हैं फ्रांस के साथ। ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है बिकॉज फ्रांस एक मेजर कंट्री है जो इंडिया के साथ पार्टनर करके स्पेस में और उसके रिलेटेड मिशंस में साथ देता है। चाइना ने अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस में टेस्ला कार्स की एंट्री बंद कर दी है। उनका मेन रीज़न ये है कि उनको लगता है कि टेस्ला की कार से किसी तरह से कोई चीज़ स्पाई की जा सकती है उनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके। इसी बात पे इलॉन मस्क ने यह भी बोला है कि अगर टेस्ला की कार्स इस तरह के किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होती तो अब तक उस कार की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी जाती। OnePlus का बड़ा इवेंट, मेजर इवेंट आपका 23 मार्च यानी कि कल होने ही वाला है। OnePlus स्मार्ट वॉच की इमेजेस भी लीक हो रही हैं, कुछ तरह से रिवील हो रही हैं कि कैसा दिखेगा लुक उसका। इसके अलावा प्री ऑर्डर्स भी चालू हो चुके हैं OnePlus स्मार्ट वॉच के, लेकिन ये प्री ऑर्डर्स केवल अभी सिर्फ चाइना में चालू हुए हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे कल के बाद से तो मालूम चल ही जाएंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के टेक न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं किसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। techniblogic.com